अच्छा, तो हम फोर्स एंड मोशन के एमसीक्यूज कर रहे थे। 70 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। नाउ 71, इसमें हमसे कह रहा है कि a shell mass with velocity v suddenly break into two pieces। ठीक है, दो मोमेंटम होंगे। ये कह रहे हैं एक का मास m/4 है और वो है स्टेशनरी, यानी वेलोसिटी उसकी 0 प्लस। दूसरे का मास क्या बचेगा 3m/4। एक हिस्सा इसके पास आया, तीन हिस्से उसके पास जाएंगे और उसकी कोई वेलोसिटी v2 होगी, ये तो 0 हो जाएगा। अब इधर आना, ये मास तो कट जाएगा, 4 उधर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, नो 4/3v हमारे पास आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, When a car take turn around a curved road, the passenger feel a force. Centripetal force होती है acting on them, उन पे act कर रही होती है in a direction away from the center of the curve. It is due to, ये किस प्रोसेस की वजह से होता है, तो वो कौन सा प्रोसेस है, इनर्शिया। ठीक है, क्योंकि बॉडी मोशन में होती है, वो मोशन में ही रहना चाहती है। Time required to projectile to reach the summit point, so that is under root 2h/g। ये हमारे पास summit point के लिए फार्मूला है टाइम के लिए। ठीक है, Which of the following show correct relation between time of flight to t is equal to under root 8h/g, जो रेंज के लिए हमारे पास, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट का t इज इक्वल टू 8h/g। वो हॉरिजॉन्टल के लिए ऊपर वाला ये 8h/g, इससे अगर हम हाइट का रिलेशन निकालें, ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होता है। ठीक है, A hunter aiming a bird on a tree should aim a little above the bird, क्योंकि अब देखो ना, बुलेट प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो वो बुलेट थोड़ी सी नीचे आती है। अब अगर लेट सपोज इधर बर्ड है, ये बिल्कुल सीधा इसी को इधर मारे तो वो बुलेट तो नीचे आएगी, तो उसके तो नहीं लगेगा। अगर अब ये थोड़ा सा ऊपर मारे ना, तो वो सीधा उसके पास प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, सीधा उस पर लगेगा। अच्छा, 75 कर लिए। नाउ 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, है गैस फिल्ड बलून, बिकॉज इसमें एक्शन रिएक्शन होता है, पीछे से प्रोपल्शन हो रहा होता है। ठीक है, एक्शन रिएक्शन हो रहा होता है, गैस बार बार निकल रही होती है, वो उसको आगे की तरफ ले जाती है। जबकि इन तीनों में ये बाकी तीन जो है ना, ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में आते हैं। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, वैसे तो हमारे पास क्या होता है, vi²/g, रेंज का फार्मूला sin 2θ। अब अगर मैं इसको खोल दूं ना, ये मेरे पास बनता है 2vi², ये sin 2θ को खोल दूं, 2 ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा sin θ और cos θ डिवाइडेड बाय g। नो, ये ऑप्शन देख लो, ये हमारे पास करेक्ट है। टू इंप्रूव द जंपिंग रिकॉर्ड अ लॉन्गर जंप एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, है ना। अभी मैंने कहा sin 2θ, अब साइन किस पे मैक्सिमम होता है, 90 पे। थीटा में मैं क्या डालूं, 45 डालोगे तो साइन 90 आएगा, तो उससे हमारे पास मैक्सिमम जवाब आएगा। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज मिनिमम, जीरो नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो होती है कांस्टेंट, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास जीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल वेलोसिटी तो vix भी होता है हमारे पास, viy भी होता है, ये तो जीरो हो जाते हैं, vix तो हमारे पास बचा हुआ होता है। A projectile is launched at an angle of 45 degree the horizontal direction with initial velocity. Kinetic energy assuming no है। अच्छा, kinetic energy का जो हमारे पास ताल्लुक है ना cos स्क्वायर थीटा के साथ है। cos 45 पे 1/√2 होता है, लेकिन अब स्क्वायर आ गया तो हाफ हो जाएगा। तो हाफ मेरे पास क्या होता है, 0.5। ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फिर यही बात कर रहे हैं 60 डिग्री, cos 60 पे क्या होता है, हाफ, बट यहाँ पे स्क्वायर होगा तो 1/4 मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, नो, मेरे पास इसमें e/4 करेक्ट ऑप्शन है। टू प्रोजेक्टाइल आर इन फ्लाइट एट द सेम टाइम, द सलेशन ऑफ वन रिलेटिव टू द अदर इज 0, क्योंकि दोनों एक ही सेम वेलोसिटी के साथ जा रहे होंगे। ठीक है, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द रेंज एंड मैक्सिमम हाइट बिकम इक्वल। सो वो हमारे पास किस पे इक्वल होते हैं, tan इनवर्स फोर्स पे हमारे पास इक्वल होते हैं। ठीक है, या 76 डिग्री हमारे पास होता है। द मैक्सिमम हाइट, सो हाइट के लिए हमारे पास फार्मूला v² sin² θ/2g। The range of projectile is same for the two angles which are mutually complementary angle. A projectile is thrown horizontally. अब मैं ऊपर हमने पढ़ा था horizontally टाइम का क्या फार्मूला था, 2h/g। अब 2 अब हम उसके लिए आसानी पैदा करते हैं ना, हाइट में मैं 500 पुट कर देता हूँ, नीचे मैं क्या पुट कर रहा हूँ, जी मेरे पास क्या है, 10 है, ये कट गया, नो 50 बचते हैं ना, 500 में से एक जीरो कट गया, 50 तो 100, 100 का स्क्वायर रूट मेरे पास क्या होता है, 10 सेकेंड मेरे पास होता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास के व्हाट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द रेंज इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। अच्छा, रेंज जो है ना वो हमारे पास क्या है, vi² sin 2θ डिवाइडेड बाई जी, और हाइट मेरे पास क्या है, vi² sin² θ डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है, बट उसने हाफ का है तो एक 2 मैं और भी डाल देता हूँ, 1/2। ठीक है, अब ये sin 2θ जो है, ये मेरे पास 2 sin θ और cos θ हो सकता है ना, तो एक sin θ और एक तो ये कट जाएगा। ठीक है,
वी स्क्र मेरे पास कट जाएगा, एक जी कट जाएगा, ये 2 2 सर 4 4 2 सर उधर जाएगा 8 हो जाएगा, इधर एक साइन थीटा और कास थीटा था ना, कास थीटा तो बच रहा था ना, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा बाई कास थीटा, ये मुझे पास टेन थीटा देते हैं नो 8 और टेन इनवर्स 8 मेरे पास दे रहा है, उस तरफ थीटा बचेगा नो टेन इनवर्स 8 डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, 88 है हमारे पास के द फोर्स बाय वॉल इन विच द वाटर। अच्छा, इसमें हमारे पास फोर्स मांग रहे हैं, मास है हमारे पास m इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम होता है ना, यानी मोमेंटम को मैंने खोल दिया डिवाइड बाय टाइम, मास में मैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम पुट कर देता हूँ, ये वेलोसिटी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय डेल्टा टाइम। अब वेलोसिटी मेरे पास कितनी है 10, डेंसिटी 1000, वॉल्यूम पर टाइम मेरे पास क्या था 0.001, यानी 1000 इसके साथ कट जाएगा और एक इधर भी आ जाएगा, ये 1 न्यूटन मेरे पास बच जाएगा इसमें, ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट आता है। ठीक है, अ बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ, हॉरिजॉन्टली की बात कर रहा है फिर हमारे पास। ठीक है, नो 2h/g वाला फार्मूला करेंगे, बट उसमें हमने अभी हाइट ढूंढना है। ठीक है, नो t² g डिवाइडेड बाय 2, इसमें आप पुट करेंगे वैल्यू t² g मेरे पास क्या है 9.8 है, टाइम कितना दिया है 5 सेकेंड, यानी 25 हो जाएगा, और नीचे t, इसको सॉल्व करो तो इससे हमारे पास 125 मीटर ऑलमोस्ट आंसर बनता है। ठीक है, सो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। अब फुटबॉल प्लेयर विद थ्रो फुटबॉल एट मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस विद एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 90 डिग्री। ठीक है, हाइट कितने, हाइट साइन थीटा के साथ है ना, साइन 90 पे मैक्सिमम होता है। The horizontal range of projectile at a certain place is completely determined by, so इसका मेन कंपोनेंट जो है ना स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इससे हम कंप्लीटली इसको रेंज को डिटरमाइन कर सकते हैं। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन इज द सेम फॉर द फॉलोइंग एंगल्स, कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए हमारे पास सेम होते हैं, यानी जिनका सम 90 के बराबर है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अ क्रिकेट बॉल इज हिटेड 45 डिग्री, काइनेटिक एनर्जी द काइनेटिक हाईएस्ट पॉइंट, तो 45 है, 45 क्या होता है 1/√2। अब मैंने कहता था स्क्वायर है, काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर थीटा के साथ है ना, तो 1/2 आ जाएगा, तो हमारे पास 93 में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, a missile is fired with the speed of this at this angle with horizontal, the missile is airborne for, यानी हमसे टाइम पूछ रहा है। ठीक है ना, टाइम के लिए हमारे पास है 2vi sin थीटा बाई जी, हमारे पास ये फार्मूला है, तो इसमें पुट करो हमारे पास 10 सेकेंड ऑलमोस्ट आता है। मिसाइल फायर एट दिस विद हॉरिजॉन्टल इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट ऑफ, अब वेलोसिटी और एंगल दिए हुए मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, हाइट का फार्मूला पुट करो, अभी हमने ऊपर पढ़ा vi स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, इसमें पुट करो हमारे पास 120 मीटर आंसर आता है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इफ अ शेल फायर फ्रॉम अ कैनन एक्सप्लोड इन मिड एयर इट्स टोटल, so its total 96 में इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी 96 में क्या कि इफ अ शेल फायर फ्रॉम अ कैनन एक्सप्लोड इन मिड एयर इट्स टोटल, सो इसके हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, मोमेंटम तो फिर कांस्टेंट रहता है। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल 98 मीटर पर सेकंड, फिर हमसे हाइट पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है, रेंज हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी के साथ स्क्वायर है, यानी 98 मल्टीप्लाई 98 और साइन 2 थीटा तो 45 1 देगा, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होता है जी में हमारे पास क्या 9.8। ठीक है, 9.8, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना कैलकुलेटर से, इससे हमारे पास ऑलमोस्ट आंसर आता है, ये मीटर में आएगा ना, और हम लोग किलोमीटर में 1 किलो में, अगर मैं इसको इससे करूँ ना, मैं अगर कैलकुलेटर ना हो 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 10 मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, ये एक जीरो इसके साथ कट गया, 110 क्या है 1000 मीटर कितने के बराबर होते हैं 1 किलोमीटर। ठीक है, ये ना लें इस तरह डायरेक्ट, बगैर कैलकुलेटर तो होता भी नहीं। द एंगल बिटवीन एफ एंड डेल पी एट एनी टाइम, तो वो हमेशा हमारे पास एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यानी पैरेलल हमारे पास होते हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड बैलिस्टिक्स, हम इसको कहते हैं। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 8000 मीटर, यानी जो रेंज है वो 8000 मीटर है। समिट पॉइंट के 300 मीटर है। हाउ फार इज द समिट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, नो देखो ना, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। नो ये तो 8000 टोटल था ना, ये 8000 टोटल था, हाफ पे कितना होगा, हाफ पे 4000 होगा, और हाइट कितनी थी 3000। नो वी नो दैट कि राइट एंगल पे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हमें 5 देता है। ठीक है, तो इसमें 5 किलोमीटर, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।